आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम सापिंदा मैरिज की बात करेंगे। क्या होती है सापिंदा मैरिज, चलो बताते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है भैया? सभी ने देखा होगा। जेमी लैनिस्टर वर्सेस नहीं विद सर्सी लैनिस्टर, सगे भाई बहन एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। लेकिन क्या यहां पे ऐसा कुछ हो सकता है, बात करेंगे इसकी। और डेफिनेशन वाइज मैं आपको बताता चलूंगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है बट हम है ना समझाने के लिए बहुत आसानी से आपको समझाएंगे। तो बेसिकली दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ बताया है, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स 11 फरवरी से क्लासेस शुरू होंगे। तो जिस आसानी से मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, एक तरीके से क्रैश कोर्स टाइप का है, क्योंकि 200+ आवर्स में आपको सारे कंसेप्ट बहुत आसानी से समझाए जाएंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 25 से 35, करंट अफेयर्स सीसेट आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। बहुत ही ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है, तो एकदम देर ना करें। 11 फरवरी से क्लासेस शुरू होंगी। सिर्फ 770 रुपए का हमने कोर्स निकाला है। और जगह कोर्स 10,000 12,000 ऐसे हैं। तो देखते हैं क्या है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ रिजेक्ट किया। क्या रिजेक्ट किया है? सापिंदा मैरिज के बेसिकली 4 हैं, ठीक है, 4 क्लॉज हैं। अब 4 क्लॉज देखते हैं लिखे हैं कि नहीं, बट फिलहाल दे रिजेक्टेड अ चैलेंज। देखो मैं ये चेंज करता हूं। हाँ, they rejected a challenge constitutionality of section 5V of the Hindu Marriage Act 1955 of Hindu Marriage Act prohibits marriage between two Hindus if they are sapindas of each other। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, ये तो पहली बार सुना है। बहुत चीजें आप पहली बार सुनेंगे, इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा कानून पढ़ते रहो। Unless the custom or usage governor each of them permits of a marriage between the two, in its order passed on January 22 on petitions filed by a woman who had been trying for long to have this section struck down, the court said that if the choice of a partner in a marriage is left unregulated, incestuous relationship may gain legitimacy। मैं इस स्लाइड पे बाद में आऊंगा। आपको लग रहा होगा बहुत भारी भरकम वर्ड्स, इसलिए मैं आपको पहले ये सारे वर्ड्स बता देता हूं। पहले आप समझ लो कि आखिरकार सापिंदा मैरिजेस होती क्या है, उसके बाद आप सब समझ जाओगे। अब ध्यान से समझना, डेफिनेशन पे जाओ। सापिंदा मैरिज, सापिंदा शादी, इज वन बिटवीन इंडिविजुअल्स हु आर रिलेटेड टू ईच अदर विद इन अ सर्टेन डिग्री ऑफ क्लोजनेस। दो इंडिविजुअल, लड़का लड़की, अगर वो एक दूसरे से क्लोजनेस है, क्लोजनेस मतलब क्या? ब्लड रिलेशन। अगर दोनों ब्लड रिलेशन में हैं तो उन दोनों को हम सापिंदाज बोलेंगे। लेकिन क्या ब्लड रिलेशन ही काफी है? अब देखते हैं हम कंडीशंस क्या क्या हैं। जैसे सर्सी लैनिस्टर वर्सेस जेमी लैनिस्टर, अगर वो इंडिया में होते तो उनकी शादी नहीं हो सकती थी, ठीक है, वहां पे भी खैर शादी उनकी नहीं होती है। सापिंदा रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आर डिफाइंड इन सेक्शन 3। तो 1955 हिंदूज मैरिज, हिंदुओं को कैसे शादी करनी चाहिए, किससे शादी करनी चाहिए, किस पे डाइवोर्स मिल सकता है, वो सारी चीज हिंदू मैरिज एक्ट में डिफाइंड है, ठीक है। हिंदू कोड बिल, हिंदू मैरिज एक्ट, ये जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। सेक्शन 3 में बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट क्लॉज है। 2 persons आर सेड टू बी सापिंदास ऑफ ईच अदर। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप ये समझ गए तो बाकी के क्लॉज आप आसानी से समझ लेंगे। 2 persons आर सेड टू बी सापिंदास ऑफ ईच अदर इफ वन इज अ, ये वर्ड देखो, लीनियल एसेंडेंट ऑफ द अदर विद इन द लिमिट्स ऑफ द सापिंदास रिलेशनशिप्स। लीनियल एसेंडेंट क्या होता है? लीनियल मतलब लाइन में, एसेंडेंट मतलब ऊपर। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, उनके पिता फर्स्ट जनरेशन, उनके दादा सेकंड जनरेशन, उनके परदादा थर्ड जनरेशन, पर दादा फोर्थ जनरेशन, पर दादा फिफ्थ जनरेशन। समझ रहे हो? तो ये एसेंडेंट होता है, ऊपर जा रहे हैं। लीनियल एसेंडेंट, डिसेंडेंट मतलब जो मेरा बेटा होगा, ठीक है, या उनसे, वो समझ गए आप? तो 2 पर्सन सापिंदा कौन हुए? अगर दोनों, जैसे मान लो कि दोनों क्लोज हैं, है ना, दोनों भाई बहन है या मामा चाची जो भी हैं। अब क्या है कि दोनों के एंसेस्टर्स कॉमन है, लेकिन एक जनरेशंस तक कॉमन है। इसको भी समझते हैं। ऑफ द अदर विद इन द लिमिट्स ऑफ द सापिंदा, और इफ दे हैव अ कॉमन लीनियल असेंडेंट हु इज विद इन द लिमिट्स ऑफ द सापिंदाज रिलेशनशिप। मेरे दादा, परदादा, ऐसे 5 जनरेशन हो गए जिससे मैं शादी करना चाहता हूं, उनके 3 जनरेशन। अगर मुझे एक कॉमन लिंक निकल आया, अरे मेरे दादा तो तुमसे भी रिलेटेड है, या मेरे परदादा तो तुमसे भी रिलेटेड है, तो हम दोनों एक दूसरे के सापिंदाज हो गए, यानी कि हम एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। बेसिकली यहां पे जो लिमिट्स है वो 5 जनरेशन मेल की तरफ से और फीमेल की तरफ से 3 जनरेशन तक होती हैं। अंडर द प्रोविजन, मदर साइड, ध्यान से देखना, चलो अब इसमें भी मैं थोड़ा सा ये चेंज करता हूं। मदर साइड
इंडिविजुअल कैन नॉट मैरी एनीवन हु इज विद इन 3 जनरेशन। यानी कि जैसे मान लो कि मैं नहीं, छोड़ो है मान लो कोई एक बंदा है ए, अब उसको बी से शादी करनी है। अब ए बहू है बी की, ठीक है, मतलब बी जो है वो मेल है और ए जो है वो फीमेल है। तो ए बी की बहू है, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, बट वो दोनों शादी नहीं कर सकते हिंदू मैरिज एक्ट सापिंदा रिलेशनशिप के तहत, जो सेक्शन रेलेवेंट सेक्शन 3 जो है वो बोलता है। क्यों बोलता है, क्या बोलता है कि अगर जो मेल है उसकी 5 जनरेशन, मतलब उसका पिता, उसका दादा, उसका परदादा, परदरदादा, ठीक है, जैसे ये मान लो अभी मेल है, ठीक है, ये हाँ ये मेल है, ठीक है, तो इनके फादर, इनके फादर्स फादर्स, इनके फादर्स फादर्स फादर्स, ठीक है, इनके फादर्स 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 और इनके फिर फाइनली, तो 5 जनरेशन हो गए। ऐसे फीमेल के 3 जनरेशन, ठीक है ना। अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आना चाहिए कि अरे मेरे दादाजी तो तुम्हारे भी रिलेशन निकले, ब्लड रिलेशन है, आप दोनों शादी नहीं कर सकते। तो मदर जनरेशन की, मदर्स की तरफ से जो फीमेल है उसकी तरफ से 3 जनरेशन और जो मेल है उसकी तरफ से 5 जनरेशन, ठीक है ना। ये सापिंदाज बोले जाएंगे एक दूसरे के, अगर कोई कॉमन लीनियल एसेंडेंट निकल आता है तो। सो अ हिंदू इंडिविजुअल कैन नॉट मैरी एनीवन हु इज विद इन 3 जनरेशंस ऑफ देम इन लाइन ऑफ एसेंट। ऑन द फादर साइड ये 5 जनरेशन तक जाता है, जो मैंने आपको बता दिया। तो सापिंदास अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो ब्लड रिलेशन की बात है कि आप अपनी मामी, चाची, नानी, दादी इन सबसे शादी नहीं कर सकते। और सेम गोज विथ अपने नाना, दादा, बहू, बेटा, भाई, बहन, इनसे शादी नहीं हो सकती हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। 5 जनरेशन तक, उसके बाद हो सकती है। 5 जनरेशन देखा जाएगा, 5 जनरेशन के ऊपर की बात है तो फिर आप शादी कर सकते हो। और फीमेल साइड में 3 जनरेशन के ऊपर की बात है तो कॉमन आए ना है तो आप शादी कर सकते हो। इन प्रैक्टिस दिस मीन दैट देयर मदर साइड एंड इंडिविजुअल कैन नॉट मैरी देयर सिबलिंग्स। समझ गए जो मैंने अभी आपको बताया। देयर पेरेंट्स 2nd जनरेशन, देयर ग्रैंड पेरेंट्स 3rd जनरेशन, ओके। और एन इंडिविजुअल हु शेयर्स देयर एंसेस्ट्री विद इन द 3 जनरेशंस ऑन देयर फादर साइड, दिस प्रोहिबिशन वुड एक्सटेंड अप टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स। अब देखो यहां पे, अब इसको पढ़ो, अब आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है, जो कोर्ट का जजमेंट आया है। तो यहां पे एक चैलेंज दिया गया था जो सेक्शन 5V है 1955 ऑफ दी। अब ये क्या कहता है कि 2 हिंदूज सापेंदा है एक दूसरे के, लेकिन दोनों शादी नहीं कर सकते। तो इसी के ऊपर चैलेंज था कि आप इसको स्ट्रक डाउन करिए क्योंकि भैया हम प्यार में हैं, ठीक है। बट यहां पे सीधा सीधा ये बोल दिया है, जो ऑर्डर दिया है 22 जनवरी को, एक वुमेन ने पिटीशन जो है वो फाइल की थी। उन्होंने बोला कि भाई देखो, इफ द चॉइस ऑफ अ पार्टनर इन अ मैरिज इज लेफ्ट अनरेगुलेटेड, अगर मान लो कि हम अनरेगुलेटेड, अगर इसको रेगुलेट नहीं करें, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे अपनी बहन से शादी करनी है या किसी को अपनी बहन से, दादी से, नाना से, नानी से शादी करनी है। अब अगर हम उसको अनरेगुलेट करें, मतलब अगर सरकार या कोर्ट उसको देखे नहीं, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये इंसेंशुअस, इंसेस्ट आपने देखा होगा जो ब्लड रिलेशंस होते हैं, ठीक है, तो ये जो मैरिज हैं उनको लेजिटिमेसी मिल जाएगी, यानी कि ऐसी शादियां फिर होने लगेंगी। भाई प्यार किसी को देख के तो होता नहीं है, लेकिन दोस्तों सेम एंसेस्ट्री में करने के ना नुकसान होते हैं, जेनेटिक नुकसान ज्यादा है, क्योंकि जो औलाद पैदा होती है, अल्बर्ट आइंस्टाइन से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना। कुछ केसेस में तो सर्वाइव भी नहीं करते हैं। तो ये पूरा मैंने आपको समझा दिया, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये देखिए, ये मेल की तरफ से है, ठीक है ना। अब ये देख सकते हो, ये है मेल है, ये है फीमेल है ना। तो इनके जो पिताजी, मतलब इनका जो बेटा हुआ या दादाजी हुए, इन्होंने शादी की, ठीक है, फिर इनके दादाजी, तो इस तरीके से ये 5 जनरेशन तक जो है वो चल रहा है। और फीमेल की बात करें 3 जनरेशन तक। अब इनका कोई कॉमन निकल आया, ठीक है ना, तो एक दूसरे से ही शादी नहीं कर सकते। वैसे 4 क्लॉज हैं, ठीक है ना, 4 चीजें हैं, अब उसमें हम फिलहाल अभी नहीं जाते हैं, ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क देख लेते हैं। वॉइड मैरिजेस, मतलब मैरिज हो ही नहीं सकती। सापिंदा मैरिज दैट वॉइड सेक्शन 5V एंड लैक एन एस्टैब्लिश्ड कस्टम परमिटिंग देन आर डिक्लेयर्ड वॉइड। अगर मैरिज का कोई कस्टम ही नहीं है, हो सकता है जैसे कुछ जगह क्या होता है ना कि ये कस्टम होता है कि आप शादी कर सकते हो, रिवाज बहुत समय से चलता चला आ रहा है, तो सरकार या कोर्ट उसमें दखल अंदाजी नहीं करता। बट अगर कोई कस्टम नहीं है तो उसको तुरंत जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि आप गलत तरीके से शादी कर रहे हो, यह मानना है कोर्ट का। फिर कस्टमरी एक्सेप्शन को छोड़ के, ये तो कस्टम्स अगर है तो शायद तो कोर्ट मान लेगी, लेकिन कस्टम्स है नहीं। The sole exception arises when both the parties customers permit सापिंदा मैरिजेस। जैसे कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है, ठीक है, अब वो सापिंदा मैरिज बहुत समय से 1000, 2000, 500 सालों से करते आ रहे हैं, तो कोर्ट उसको परमिट कर देगा कि आप कर सकते हैं। क्योंकि आपके मन में सवाल आता होगा कि सर ऐसे तो सापिंदा मैरिजेस होती हैं। देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं
कि भाई कुछ भी हो सकता है अनटिल अनलेस वो कोर्ट में ना जाए। ठीक है भाई, आप 10 शादी करके घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट में गया तो प्रॉब्लम होगी, खत्म बात। हम देखते हैं इलीगल चीज होती रहती है, बच्चों को नहीं काम करने देना है, लेकिन हम कितना देखते दुकानों पे बच्चे काम कर रहे हैं। बात यह कि कंप्लेन होती नहीं है, कोर्ट में जाता नहीं है मामला, कोर्ट में गया तो वही है। कस्टम क्राइटेरिया टू क्वालिफाई एज अ कस्टम इट मस्ट बी कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व यूनिफॉर्म ऑन रीजनेबल। लगातार वो हर पीढ़ी दर पीढ़ी ऑब्जर्व होना चाहिए, फिर यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको ब्रेक किया और उसके सही रीजंस होने चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, इसका कुछ रीजन था। हो सकता है कि भाई जो दूसरे लोगों जिनसे शादी करें उनका कोई मतलब हो, या बहुत पहले से कोई युद्ध में हम दोनों हो, या हमारे यहाँ मर्द नहीं हो, औरतें नहीं बची हो, तो ऐसे जो है वो रीजंस अगर दिए हैं तो फिर। एंड नॉट अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, जो पब्लिक जो लोगों के लिए पॉलिसी बनाते हैं, ऐसा ना हो। अजीब लगेगा ना भाई, देखो लोगों के लिए भी, हमको पब्लिक के लिए भी बहुत चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। गेनिंग लेजिटिमेसी अमंग हिंदू इन पर्टिकुलर योर कम्युनिटी। मुझे डेफिनेशन समझाने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। बहुत लोगों को डेफिनेशन बहुत बोरिंग लगती है, मजा नहीं आता, लेकिन जब मैं डेफिनेशन समझाता हूं ना मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है, ठीक है। ऑन व्हाट ग्राउंड्स वाज द लॉ चैलेंज्ड। आज देखो 2007 में वुमेन्स मैरिज वाज डिक्लेयर्ड वॉइड आफ्टर हर हस्बैंड सक्सेसफुली प्रूव्ड दैट दे हैड एंटर्ड इनटू अ सापिंदा मैरिज। एक औरत की शादी हुई किसी से, हस्बैंड गया कोर्ट में, बोला कि ए सापिंदा है दोनों एक दूसरे से, भैया दोनों ब्लड रिलेशन में है, देख लो कॉमन इंसेस्टी निकल आई है, तुरंत वॉइड हटाओ, इसको नहीं हो सकता। वुमेन वॉज नॉट फ्रॉम अ कम्युनिटी वेयर सच मैरिजेस कुड बी कंसिडर्ड, जो अभी हमने बताया कि कम्युनिटी में थी नहीं। द रूलिंग वॉज चैलेंज बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट विच डिसमिस द अपील इन अक्टूबर 2023। तो यही वाला मैटर जो है वो चला, अभी देखिए 16 साल से चल रहा है, ओके। द वुमेन देन अप्रोच, फिर उसके बाद वुमेन जो है, औरत ने बोला कि नहीं शादी हमारी करनी है, हमको करनी है। फिर हाई कोर्ट गई और बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी गलत है, आप कोर्ट जो है वो इसको कैसे स्ट्रक डाउन कर सकता है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है। दे आर प्रेवलेंट, भाई देखो बहुत समय से बहन भाई दादी चाची मामा मामी सब शादी कर रहे हैं, है ना, कोई अपनी बहू से शादी कर ले रहा है, ऐसे बहुत सारे रीजंस। तो भैया कोई प्रूफ नहीं है कस्टम का, तब भी शादियां हो रही है, तो कोर्ट कैसे इसको नल एंड वॉइड कर सकता है। तो सेक्शन 5V, देयर इज एन एस्टैब्लिश्ड कस्टम वायलेट्स द राइट्स टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 सबसे इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वालिटी को ये वायलेट करता है। हम सब इक्वल हैं, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो आप इसको स्ट्रक डाउन करिए, इस सेक्शन को 5V को। द पिटिशनर ऑल्सो आर्ग्यूड दैट मैरिज हैड रिसीव्ड द कंसेंट ऑफ बोथ द फैमिली। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, जब परिवार राजी तो कुछ नहीं कर सकता काजी। भाई जब हमारे परिवार रेडी हैं, अगर हमारे फैमिलीज रेडी हैं, तो भाई किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बट कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेजिटिमेसी हो जाएगी, फिर ऐसा लोग करने लगेंगे जिसका प्रभाव शायद अच्छा ना हो। तो हाई कोर्ट ने बोला कि भाई आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हमको उसमें को समझ में नहीं आ रहा है। अब यहां पे जो चीफ जस्टिस मनमोहन, जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा, उन्होंने कहा कि पहली बात तो पेटिशनर ने ये प्रूव ही नहीं कर पाया, स्ट्रिंजेंट प्रूफ दे ही नहीं पाया कि आपके परिवार में कोई ऐसा कस्टम है, नहीं है। तो पहली बात तो हम सापिंदा मैरिज को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। दिल्ली कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट चॉइस ऑफ अ पार्टनर इन अ मैरिज कैन बी सब्जेक्टेड टू रेगुलेशन, ठीक है। विद दिस इन माइंड द कोर्ट हेल्ड दैट वुमेन डिड नॉट प्रेजेंट एनी कोजेंट लीगल ग्राउंड टू शो दैट प्रोहिबिशन अगेंस्ट सापिंदा मैरिज वाज वायलेटिव। कोई ठोस सबूत लेके आओ, रेगुलेशन तो भैया हम करेंगे। तो अगर आपने इसका नहीं दिया तो फिर हम नहीं। उसके बाद इंटरनेशनल यूरोपियन लॉ, देखिए बाहर ये सब प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। अब यूरोपियन कंट्रीज में इस तरीके की इंसेस्ट रिलेशनशिप्स आप जान के बहुत, देखिए दुनिया ना, अगर आप देखोगे ना थोड़ा क्लोजली, तो आपको कुछ ऐसे ऐसे राज पता चलेंगे, आप परेशान हो जाओगे। अच्छा ऐसा भी होता है, बट भाई देखो जो हो रहा है सो हो रहा है, इंसान है। अब भाई हम इस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकते, बट जैसा भाई जिसको सही लगे, सिंपल सी बात है। आप मुझे बताइएगा आपको कमेंट बॉक्स में क्या लगता है। जो कुछ है तो ये अलाउ करते हैं, ठीक है। अगर भारत की बात करते हैं, जब फ्रांस, बेल्जियम, पुर्तगाल, इटली, इन सब के अलग अलग लॉज हैं इंसेस्ट मैरिज पे, ठीक है। अमेरिका की बात करें तो इंसेस्टिस मैरिज जो है वो सारे राज्यों में बैन है। अमेरिका में इंसेस्ट जो है वो नहीं अलाउ करते, बट कुछ जो हैं वो इस तरीके के रिलेशनशिप्स अलाउ करते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।